हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। हमारा एक सीरीज चल रहा है जहाँ पर हम PYQ डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 12 CBSE के PYQ डिस्कस कर रहे हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। एक पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड है। ये पार्ट 2 लेके हम आ चुके हैं, ठीक है। तो पहले आप वीडियो को थोड़ा पॉज कर लीजिएगा। अभी हम जो पहला क्वेश्चन है आज का वीडियो का वो हम दिखाने वाले हैं स्क्रीन पे। वीडियो पॉज करके वो नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर से आ जाइए। ये सर्किट गिवन है और कहा गया है करंट थ्रू 40 ओम एंड 20 ओम निकालना है। 40 ओम मतलब ये वाला रेजिस्टेंस, 20 ओम ये वाला रेजिस्टेंस। मतलब इस 40 ओम से कितना करंट जा रहा है ये पहले निकालना है, और इस 40 ओम से कितना करंट जा रहा है और 20 ओम से कितना करंट जा रहा है, दो करंट निकालना है। तो हमें पहले KVL अप्लाई करना है। अगर आपको KVL पता नहीं है कि कैसे अप्लाई करते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। KVL का जो प्रोसेस है वो मैं अलग से एक वीडियो बना के बता दूंगी। अभी हम डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। दो लूप है तो दो इक्वेशन मिलेगा हमें KVL से। दिस इज आवर लूप 1, दिस इज आवर लूप 2। हम ऐसे करके रोटेट करेंगे। डायरेक्शन मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये वाला सपोज हमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर लेना है, ओके। सो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। I करंट आ रहा है, इस पोजीशन पे आके दो तरफ डिवाइड हो जाएगा। दिस विल बी I1 एंड दिस विल बी I माइनस I1, राइट। ये I माइनस I1 यहाँ से फ्लो करेगा और ये I1 यहाँ से फ्लो करेगा। यहाँ पर आके I माइनस I1 और I जो है मीट कर जाएगा। सो हमें फाइनली I करंट मिल जाएगा, ठीक है। करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये वाला बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। करंट इस रेजिस्टेंस से यहाँ तक जा रहा है, मतलब लेफ्ट से राइट जा रहा है। करंट ऑलवेज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाता है। तो करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, मतलब ये वाला हायर ये वाला लोअर पोटेंशियल है, ठीक है। ये करंट ऐसे जा रहा है, मतलब ये हायर पोटेंशियल ये लोअर पोटेंशियल। इस रेजिस्टेंस से करंट ऐसे जा रहा है। सो दिस इज हायर पोटेंशियल, दिस इज लोअर पोटेंशियल। तो सारा साइन हम दे चुके हैं। अब लूप 1 के लिए जो इक्वेशन आएगा वो हमें लिखना है। देखो लूप 1 के लिए हम ऐसे रोटेट करेंगे। सो हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं थ्रू 40 ओम। सो 40 ओम से कितना करंट जा रहा है I1, तो रेजिस्टेंस है 40, करंट है I1। सो पोटेंशियल ड्रॉप होगा 40 I1, और नेगेटिव से पॉजिटिव हम जा रहे हैं। सो हम लिखेंगे माइनस 40 I1। फिर हम ऐसे जा रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव बैटरी, सो माइनस 80 वोल्ट। अभी हम ऐसे जाएंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव ऑफ 20 ओम। कितना करंट जा रहा है 20 ओम से I माइनस I1। सो पोटेंशियल ड्रॉप होगा 20 इंटू I माइनस I1। पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, सो प्लस, ठीक है। ये सर्किट कंप्लीट इक्वल्स टू 0। सो ये माइनस 40 I1 माइनस 80 प्लस 20 I माइनस 20 I1 इज इक्वल्स टू 0, ओके। यहाँ से माइनस 40 माइनस 20, सो माइनस 60 I1 प्लस 20 I इज इक्वल्स टू 80। सो यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस 6 I1 प्लस 2 I इज इक्वल्स टू 8। 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 I1 प्लस I इज इक्वल्स टू 4। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। अभी लूप 2 के लिए हमें सेम प्रोसीड्यूर लगाना है। फॉर लूप 2 ऐसे जा रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं। करंट कौन सा जा रहा है, I करंट जा रहा है। सो 10 I पोटेंशियल ड्रॉप, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, सो प्लस। यहाँ पर ऐसे जाएंगे तो नेगेटिव टू पॉजिटिव बैटरी जा रहे हैं, सो माइनस 40 वोल्ट। फिर ऐसे जाएंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं 40 ओम से, करंट I1 है, सो 40 I1 पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं, सो प्लस, ठीक है। ये मिल गया हमें इक्वेशन। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 10 I प्लस
40 I1 इज इक्वल्स टू 40, ठीक है। अब यहाँ से हमें मिलेगा I प्लस 4I1 इज इक्वल्स टू 4, ओके। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। देखो दो इक्वेशन है, दो अननोन वेरिएबल है, हमें सॉल्व करना है। तो एक इक्वेशन है -3I1 प्लस I इज इक्वल्स टू 4, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और इक्वेशन नंबर 2 है 4I1 प्लस I इज इक्वल्स टू 4, राइट। तो इन दोनों को अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, -3 - 4 दैट इज इक्वल्स टू -7I1, I माइनस I कैंसिल ईच अदर, 4 - 4 0, सो I1 इज इक्वल्स टू 0, राइट। यहाँ पर अगर I1 के जगह हम 0 पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा I इज इक्वल्स टू 4 एम्पियर, ओके। नाउ 40 ओम से कितना करंट फ्लो कर रहा है और 20 ओम से कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये है क्वेश्चन। 40 ओम से I1 करंट जा रहा था, I1 का वैल्यू 0 आया है, इसका मतलब 40 ओम से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। और 20 ओम से I माइनस I1 फ्लो हो रहा था, I का वैल्यू है 4, I1 का वैल्यू है 0, मतलब 4 - 0 4 एम्पियर 20 ओम से जा रहा है। सेकेंड क्वेश्चन आप देख चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन है, हमें निकालना है कि इस बैटरी से कितना करंट निकल रहा है, मतलब ये बैटरी से जो I करंट निकलेगा उसका वैल्यू कितना है, I निकालना है हमें। तो ये निकालने के लिए पहले जो हमें निकालना है वह है इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है वो पहले हमें निकालना है। पर यहाँ पर तो सीरीज पैरेलल कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं है, जस्ट फोकस, बहुत इजी है। इस टर्मिनल का नाम A रखते हैं, ठीक है। इस टर्मिनल का नाम रखते हैं B, इस टर्मिनल का नाम रखते हैं C, ये है D टर्मिनल, ठीक है। अभी 1 बाय 1 हम लिखेंगे। फॉर 1 ओम रेजिस्टेंस दो टर्मिनल कौन कौन से हैं, A एंड B। फॉर 2 ओम रेजिस्टेंस दो टर्मिनल कौन कौन से हैं, B एंड D, राइट। फॉर 5 ओम रेजिस्टेंस दो टर्मिनल कौन कौन से हैं, B एंड C। फॉर 4 ओम रेजिस्टेंस दो टर्मिनल है C एंड D, ठीक है। अभी हम एक व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यही करते हैं ताकि आपको पास पास दिखे। एक व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट ड्रॉ करते हैं। ये होता है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट, आई होप यू ऑल नो। देखो ये जो हमने टर्मिनल्स लिखे हैं उसमें B 3 बार रिपीट हुआ है और एक टर्मिनल 3 बार रिपीट हुआ है, वो है C, राइट, ओके। सो हमें ये टर्मिनल का नाम B देना है क्योंकि यहां से 3 रेजिस्टेंस निकले हैं, और ये टर्मिनल का नाम C दे सकते हैं क्योंकि यहां से भी 3 रेजिस्टेंस निकले हैं, ठीक है। और बाकी रह जाता है दो टर्मिनल A एंड D, नाम दे दिए, ओके। अब A B के बीच कौन सा रेजिस्टेंस है, A B के बीच 1 ओम, सो यहाँ पर 1 ओम लिख देते हैं। B D के बीच कौन सा रेजिस्टेंस है, B D के बीच हमारा रेजिस्टेंस है 2 ओम, तो यहाँ पर 2 ओम हो गया। A C के बीच कौन सा रेजिस्टेंस है, 2 ओम। C D के बीच कौन सा रेजिस्टेंस है, 4 ओम। B C के बीच कौन सा रेजिस्टेंस है, 5 ओम। बैटरी वोल्टेज 4 वोल्ट। अभी इन दोनों सर्किट को कंपेयर करके ध्यान से देखो, कॉपी कर लो और फिर इन दोनों को कंपेयर करके देखो इन दोनों में कोई डिफरेंस है कि नहीं। इन दोनों में कोई भी डिफरेंस दिखाई नहीं देगा। तो ये वाला एक्चुअली डिस्गाइज में एक व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट है,
तुम अगर नॉर्मल तरीके से सीरीज पैरेलल करके इसका सोल्यूशन निकालना चाहोगे तो नहीं निकाल पाओगे। ये एक्चुअली व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट है, अलग से ड्रॉ किया हुआ, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज का हमें पता है, अगर P बाई क्यू इज इक्वल्स टू R बाई S होता है तो ये नो डिफ्लेक्शन कंडीशन, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाता है, राइट। ये वाला हमारा P है, ये वाला Q, ये वाला R, ये वाला S। इफ P बाई Q ये रेशियो अगर R बाई S रेशियो से इक्वल हो जाता है तो ये जो बीच का जो लाइन है इससे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। दिस इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ओके, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। So no current through 5 ओम, ठीक है। 5 ओम से कोई करंट नहीं जा रहा है तो हम इस 5 ओम को सर्किट से डिलीट कर सकते हैं, सिंपली डिलीट, ओके। अभी देखो हमारा सर्किट कितना सिंपल हो गया, क्लियरली दिख रहा है ये दो सीरीज में है, क्योंकि इन दोनों, अगर यहाँ से करंट निकलेगा, यहाँ से I करंट निकला, यहाँ से I1 जाएगा, यहाँ से I2 जाएगा, ये सेम I1 यहाँ से जाएगा, ये सेम I2 यहाँ से जाएगा, यहाँ पर I1 I2 मिट करके I हो जाएगा। तो I1 करंट पूरा यहाँ से पास कर रहा है, सीरीज होने का कंडीशन है, सेम करंट पास करेगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में बोल दिया है, और एक टर्मिनल का कॉमन होगा। तो ये 1 ओम और 2 ओम सीरीज में है, तो इनसे हमें मिल रहा है 1 + 2 3 ओम। ये डिस्कशन हो चुका है पार्ट 1 में, अगर आपको ये वाला समझ में नहीं आ रहा तो पार्ट 1 देख लीजिएगा जरूर। और नेक्स्ट है, ये दो से भी I2 करंट जा रहा है और इसका भी एक ही कॉमन टर्मिनल है C, 3 + 4 हो जाएगा, 2 + 4 हो जाएगा हमारा 6, तो ये वाला 6 ओम। ये पैरेलल में मैंने क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि ये वाला और ये वाला अगर इन दोनों को रिप्लेस करके हम इसको ड्रॉ करें और इन दोनों को रिप्लेस करके इसको ड्रॉ करें तो इन दोनों का एक कॉमन टर्मिनल ना बन जाता, ये वाला A टर्मिनल और ये वाला D टर्मिनल, और इसके अक्रॉस बैटरी लगा दो, राइट। तो ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में रेजिस्टेंस रहता है तो ये वाला होता है फॉर्मूला, राइट। सो 6 2 + 1 3/6 1/2 हाफ, लेकिन ये 1/RP है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो निकल रहा है वो है 2 ओम, और हमारा बैटरी का वोल्टेज है 4 वोल्ट। तो ओहम्स लॉ V = IR, सो I = V है 4 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 2, दैट इज 2 एम्पियर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये हमारा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, कैसे समझ में आया, P बाई Q = R बाई S। हमारा यहाँ P का वैल्यू कितना था 1, Q का वैल्यू कितना था 2, R का वैल्यू कितना था 2, S का वैल्यू कितना था 4। तो इसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमें 1/2 ही मिल रहा है ना। सो P बाई Q = R बाई S है, इसलिए हम इस बीच के जो पार्ट है इसको डिलीट कर पाए। अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं होता तो ये हम सॉल्व नहीं कर पाते इतने आसानी से, तब हमें सॉल्व करने के लिए कार्चॉफ्स लॉ यूज करना पड़ता, ठीक है। तब हमारे 3 लूप हो जाते, हमें कार्चॉफ्स लॉ यूज करके निकालना पड़ता। हम R इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल के जो प्रोसेस से I निकाले हैं वो प्रोसेस तब एप्लीकेबल नहीं होता अगर ये बैलेंस ना होता। अगर P बाई Q = R बाई S ना होता तो हमें कार्चॉफ्स लॉ यूज करके I निकालना पड़ता, ओके। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आएगा। अगर इसके रिलेटेड कुछ थ्योरी का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना, हम उससे अलग से वीडियो बनाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का और भी डिफरेंट प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप ये सीरीज़ कंटिन्यू हो चाहते हैं तो अपने दोस्तों से शेयर करें, जितना रिस्पॉन्स मिलेगा हमें उतना ही मोटिवेशन मिलेगा सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए। थैंक यू एवरीवन।